बिहार में चुनावी घमासान में वक्फ कानून का मुद्दा भी गरमाया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने वो बिल को कूड़े में फेंकने को बयान पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। शहनवाज हुसैन ने देशव्यापी एसआईआर और सीएम फीस पर भी बयान दिया है। बिहार का चुनावी मुकाबला और बयानबाजी तेज हो गई है। साथ ही इस चुनावी मुकाबले से पहले जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एसआईआर को लेकर देशव्यापी तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से वो देखने को मिल रही हैं, इसका औपचारिक ऐलान, और उससे पहले जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, ये जो चुनावी मुकाबला है और वक्फ बिल को लेकर कूड़ेदान में जाएगा तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, कैसे बीजेपी इसको काउंटर करेगी? देखिए, जब से तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और उन लोगों ने अपने समीकरण के सबसे बड़ी आबादी को इग्नोर किया। माई समीकरण में वाई को तो मुख्यमंत्री दे दिया और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको ठग लिया कांग्रेस ने। मुकेश सहनी को बना दिया उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। जब दबाव बना तो अब कह रहे हैं कि और 2-4 उप मुख्यमंत्री लाएंगे। अरे भाई, आप 50 उप मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन संदेश तो गलत चला गया। अब मुस्लिम समाज में बड़ी नाराज़गी है, उसको कम करने के लिए जानबूझकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पर भाषण दिलाया एक मुस्लिम नेता से, अपने एमएलसी से। कहा इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, फाड़ देंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, वहाँ भी मोहर लग गई। अब ये कानून बन गया। तेजस्वी यादव की औकात से बाहर है कि वो इस एक्ट को न माने। अगर वो मुख्यमंत्री भी होते तब भी वो इसको खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जानबूझ के वो मुस्लिम समाज के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए बयान दे रहे हैं कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन बिहार की जनता के पास ये अधिकार है कि वो राजद को कूड़ेदान में फेंक दे। ये जो चुनावी मुकाबला है और इसमें हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर व्यापक तैयारी चुनाव आयोग की ओर से देशव्यापी, जबकि हमने बिहार पर इसमें राजनीतिक उबाल देखा था। देशव्यापी एसआईआर के बाद क्या मैसेज जाएगा? एसआईआर तो बिहार में हुआ, क्या हंगामा किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब लोग खुश हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में एसआईआर होगा तो किसी को कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इस चुनावी मुकाबले के बीच महागठबंधन के घोषणा पत्र पर नजरें लगी हैं। कल घोषणा पत्र आएगा, बड़े वायदे किए जाएंगे और बीच बीच में तेजस्वी यादव वो इशारे भी कर रहे हैं किस तरीके से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है वो क्या बदलाव लाने वाले हैं। तेजस्वी यादव घोषणा पत्र में, दिल्ली में भी घोषणा पत्र लाए थे, कितने वादे किए थे, कितने फॉर्म भरवाए थे, सीट कितनी आई? 0। इस बार तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी बिहार में और राजद को 20 से कम सीटें मिलने वाली। इसलिए कुछ भी घोषणा कर दें, वो तो कह देंगे हम चांद ला के देंगे। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो सब जानती है, वो चीज़ों को समझती है, टोटल टीवी देखती है, उसे पता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और व्यूज़ क्या हो रहा है, राय क्या बन रही है। तो सबको मालूम है कि आने वाला एनडीए है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री फेस को लेकर नीतीश कुमार के बीजेपी की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की रैली हो गई, मुख्यमंत्री तो हैं ही वो। गृह मंत्री की रैली हो चुकी है, लेकिन ये कहा गया कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। जेडीयू में असहजता है, ऐसा कहा। कोई असहजता नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये सब ने कहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतेंगे, ये सब ने कहा है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ पर तमाम जो बातें हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई उन पर बयान दे रहे थे शहनवाज हुसैन। साथ ही एक बड़ा पॉलिटिकल वार करते हुए विरोधियों पर सवाल उठाए हैं। वक्फ बिल को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उस पर भी उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।